लाहौर में एक आई स्पेशलिस्ट पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। डॉक्टर वसीम को वहाँ पर रखा और इनका इरादा ये था कि उससे पैसे लिए जाए। अगवा बुराइतवान के लिए अगवा किया था, इससे हमने पैसे लेने हैं, तो वहाँ पे इनको बांध दिया गया। जिन अफराद के जहन पर शैतानी ख्यालात कब्जा कर ले वो किसी रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत को खातिर में नहीं लाते। किसी की इज्जत, जान, माल और जायदाद हासिल करने का लालच उन्हें उस मुकाम पर ले जाता है जहां इंसानियत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। वो ना सिर्फ आम लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि ऐसे नेक इंसानों की इज्जत और एहतराम भी भूल जाते हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए किसी मंसूबे पर काम कर रहे हों या गरीब और दुखी दिल इंसान की बेहतरी के ख्वाब सजाए रोजाना अपने घर और बीवी बच्चों से दूर दूसरों की खिदमत करने के लिए तन तनहा आते जाते हों। ऐसे इंसानों के खून से हाथ रंगने वाले पत्थर दिल इंसान अपनी आने वाली जिंदगी के रास्तों को भी कांटों से भर लेते हैं और दूसरों के ख्वाब भी किरची किरची कर देते हैं। और जब उन्हें अपने जुर्म का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। लालच जन, जर या जमीन का हो या किसी भी चीज का हो, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। यही लालच जब बढ़ता है तो वो हवस में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद इंसान अपने मकसद की तकमील के लिए जायज और नाजायज को भी भूल जाता है। उसे चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस अमल को एक मामूली बात समझकर चलते फिरते इंसान से उसकी जिंदगी का हक छीन लेता है। लाहौर में एक आई स्पेशलिस्ट पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। घर वाले भी परेशान थे और पुलिस को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उसकी लाश एक वीरान जगह से मिली। आइए देखते हैं कि लोगों की आंखों को रोशनी का तोहफा देने वाले उस शख्स को किसने और क्यों कत्ल किया। गुलबर्ग लाहौर के रहायशी डॉक्टर वसीम एक रोज किसी जरूरी काम का कहकर घर से निकले और फिर वापस न आए। राब्ते पर मोबाइल फोन भी बंद मिला। वर्षा ने उन्हें तलाश किया और नाकामी पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने अगवा के खदशे के पेश नजर तलाश शुरू की। डॉक्टर वसीम जिस कार में गए थे उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। पुलिस ने कार ट्रेस की तो वो शमशानी खुई टाउनशिप के इलाके से मिल गई। पुलिस को सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो कार नामालूम अफराद वहां छोड़ गए थे। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों और कार ट्रैकिंग रिकॉर्ड और डॉक्टर वसीम के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से मदद ली और फिर पुलिस सुराग लगाती हुई कजाफी स्टेडियम के करीब एक होटल तक पहुंच गई, जहां से पुलिस ने होटल मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो डॉक्टर वसीम का सुराग मिल गया। जब डॉक्टर वसीम घर न आए तो उनके घर वाले परेशान होकर उन्हें तलाश करने लगे, मगर उनका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस को डॉक्टर वसीम की गाड़ी तो मिल गई मगर उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्या पुलिस डॉक्टर वसीम को तलाश कर पाई? आइए जानते हैं। गिरफ्तार होने वाले मैनेजर और 2 मुलाजमीन ने इंकशाफ किया कि उन्होंने डॉक्टर वसीम को कत्ल करके लाश गुलशन रावी के इलाके में गंदे नाले में फेंक दी थी। एक मुकदमा दर्ज हुआ अगवा का डॉक्टर वसीम इकबाल के, और इसमें ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था हमारे लिए। पहले हमने इसको बिल्कुल अगवा की नज़र से देखा और उसमें जितनी भी हमारी हेल्प थी, CCTV फुटेज, कैमराज और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हमने लेके इसको विदिन 48 आवर्स मुलजिमान को ट्रेस किया। उसमें जब इनके इंटेरोगेशन की गई तो इन्होंने बाकायदा तौर पर प्रॉपर इन्होंने सारी स्टेटमेंट्स दी कि उन्होंने किस तरीके से डॉक्टर वसीम को वहाँ पर रखा और इनका इरादा ये था कि उससे पैसे लिए जाए। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इनको पैसे उससे नहीं मिले तो इन्होंने अल्टीमेटली उसको मर्डर कर दिया, गला दबा के मारा। और इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। इनकी तीनों को हमने अरेस्ट किया और तीनों की इंटेरोगेशन हुई है प्रॉपरली। इसमें हमारे साथ इसमें से एक मुल्जिम के हमारे बयानात भी हो चुके हैं कोर्ट में एंड दे हैव एडमिटेड देयर क्राइम। ये बात तो सामने आ चुकी थी कि डॉक्टर वसीम को होटल के मैनेजर और मुलाजमीन ने मिलकर
कत्ल कर दिया है, लेकिन उनकी लाश बरामद करने का मरहला अभी बाकी था। मुल्जिमान की निशानदही पर पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से लाश की तलाश शुरू कर दी, मगर पहले दिन रेस्क्यू टीम को लाश की तलाश में नाकामी का सामना करना पड़ा। मुल्जिमान की निशानदही पर पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से लाश की तलाश शुरू कर दी। पहले दिन रेस्क्यू टीम को नाकामी हुई। वाकया हुआ था ये कि अपना नसीराबाद का केस है। ये एक डॉक्टर साहब थे, उनको कोई अगवा बरातवान के लिए अगवा किया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे निशानदेही, जो पकड़े गए उन्होंने निशानदेही किया कि जी ये नाले में हमने लाश को बोरी बंद करके फेंका था। लेकिन कल से लगे हुए हैं, अब अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह मिल जाएगी। तलाश की जारी है। अगले रोज फिर पुलिस और वुरसा गंदे नाले पर पहुंच गए, जहां चंद घंटे की जद्दोजहद के बाद लाश बरामद कर ली गई। वुरसा ने इस मामले पर कोई बात ना की, जबकि अगवा बराए तावान के बारे उनका इतना ही कहना था कि उन्हें कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी। अब ये सिर्फ ये मसला बॉडी मिलने दे बस, उसके बाद सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। कोई तावान मांगा किसी ने आपसे? सर अभी देखे, फिर आप अभी हम इधर पीछे हो जाओ। कुछ भी नहीं, कोई फोन शून हमें नहीं आया तावान के लिए। आप ये बात छोड़ दें बस। आप देख रहे थे कि आंखों के एक डॉक्टर को होटल के मैनेजर ने अपने मुलाजमीन के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। इस कत्ल की असल वजह क्या थी और एक बेगुनाह शख्स की जान क्यों ली गई, इसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक आई स्पेशलिस्ट को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया था। लेकिन आपको इस बात का अभी तक इल्म नहीं हो पाया कि मुल्जिमान ने डॉक्टर वसीम को कत्ल क्यों किया और डॉक्टर वसीम उनके हत्थे कैसे चढ़े। क्या उन्हें कहीं से अगवा किया गया था या वो खुद कातलों के पास पहुंचे थे? पुलिस हुकाम का कहना है कि डॉक्टर वसीम होटल की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहते थे और इस बारे उनकी होटल मैनेजर से बातचीत चल रही थी। वकूए वाले रोज मैनेजर ने डील फाइनल करने के बहाने डॉक्टर वसीम को वहां बुलवाया। मुल्जिमान की नीयत पहले से खराब थी। वो समझे कि डॉक्टर रकम साल लेकर आया है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर वसीम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया। एक वहाँ डील चल रही थी कि ये करना चाह रहे थे, उससे वहाँ पे होटल को हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे बेसिकली। सो जो मकसूद है वो होटल मैनेजर था वहाँ पे, उसने प्लान किया बिकॉज दे वर डीलिंग। तो डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि जी मेरे पास पैसे हैं, इतने करोड़ हैं, तो आप ले ले और हमें ये जगह दे दें, आई कैन बाई इवन दैट प्लेस। तो इसके दिल में यही कि हम पैसे इससे ले लेंगे जिसके पास हैं। इसने प्लान आउट किया अपने दोस्तों के साथ और जब 22 तारीख को बेसिकली 23 को तो FIR दर्ज हुई है, 22 तारीख को इन्होंने इनकी मीटिंग सेट हुई। वहाँ पे ये जब आए डॉक्टर साहब को इसने बिठा लिया और अल्टीमेटली ये इन्होंने प्लान किया हुआ था कि इससे हमने पैसे लेने हैं। तो वहाँ पे इनको बांध लिया गया और फिर इसके गला दबाया गया, वहाँ पे इसको मारा गया। उसको मारने के बाद इन्होंने एक और गाड़ी में इसकी लाश को डाल के ये ले गए समनाबाद के नाले पर और वहाँ पे बोरी में डाल के फेंक दिया और डॉक्टर साहब की गाड़ी को पार्क कर दिया शमशानी रोड पे, जो वहाँ पे अलग से पार्क की, उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। तो दे वर थिंकिंग कि वी वुड बी ट्रैक बैक। तो इस तरह से इन्होंने ये सारा प्लान किया। पुलिस ने एक मुलजम को इतराफ़े जुर्म के बाद अदालत में पेश करके जेल भिजवा दिया, जबकि दीगर 2 मुलजमान में से एक ने बात करने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरे मुलजम का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के लालच में डॉक्टर वसीम को कत्ल किया। सर यही बात थी, हम डॉक्टर साहब के साथ जो है ना मतलब कि जोर आजमाई हुई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है ना नाले में फेंक दिया। सर अच्छा, जोर में क्यों हुई थी, किस वजह से तकरार हुई? सर वो उसकी पैसों की बात हुई। कितने? सर 5 करोड़ रुपए की। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जमान से तफ्तीश जारी है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा और मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं
और ऐसे ख़वातीन और हजरात को दूसरी शादी की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनकी पहली बीवी या शौहर इंतकाल कर जाए। लेकिन कुछ लोग जब बेवा ख़वातीन से शादी करते हैं तो उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी पर तनकीद से गुरेज ना करते हुए उसका जीना दूभर कर देते हैं। उनमें कुछ शकी मिजाज शौहर तो ऐसी ख़वातीन के किरदार को भी निशाना बनाते हैं। कराची में ऐसी ही एक खातून के शौहर का 13 बरस कबल इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उसके मरहूम शौहर के भाई ने उसे सहारा देने के लिए उससे शादी कर ली। लेकिन ये सहारा उस वक्त इंतहाई कमज़ोर साबित हुआ जब उस शख्स ने एक दिन खातून को नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। कत्ल का ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। कराची समेत मुल्क भर में गुज़श्ता कई बरसों से खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है और घरेलू जुल्म के शिकार इन खवातीन की आवाज़ शायद कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए ये वाक़यात कम होने के बजाय हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। कराची में खातून ऐसे ही वाक़े का शिकार हुई और इसकी जान लेने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका शौहर था, जिसने उसे कभी सहारा देने के लिए अपनाया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कत्ल की ये वारदात पेश आई। पुलिस को इत्तला मिली कि 40 बरस की कौसर नामी खातून को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि मकतूला कौसर बीबी को उसके शौहर मुल्ज़िम इफ्तिखार ने शक की बिना पर कत्ल किया है। तकरीबन 1 बजे में इत्तला मिली, मौके पर पहुंचे हैं। खातून है कौसर बीबी, 40 साल खातून है। मौके पर उसकी लाश का मुआयना किया, वहाँ पर हमने इंट्रोगेशन की, उसके बच्चों से मालूमात की, तो फिर उसके शौहर से मालूमात की इफ्तिखार से। तो इब्तिदाई तफ्तीश में ही उसके शौहर ने बता दिया कि मैंने कत्ल किया है। उसके कैरेक्टर के ऊपर उसको कुछ शुबा था, शक था, इस वजह से उसने मर्डर किया। मकतूला कौसर बीबी के पहले शौहर का 13 बरस कबल इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उसके देवर ने उससे शादी कर ली थी। मकतूला के 8 बच्चे थे। पहले ये इसके बड़े भाई की वाइफ थी, उसकी डेथ के बाद 2005 में इफ्तिखार से इसने शादी की थी। पहले भाई से भी इसके 4 बच्चे थे और इनसे भी इसकी 3 बेटियां और 1 बेटा, 4 बच्चे। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पर। मुल्जिम गिरफ्तारी के बाद कैमरे के सामने आने से कतराता रहा, लेकिन पुलिस ने उसका एतराफ़ी बयान पहले ही मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। उसने क्या एतराफ़ किया था, आइए उसकी ज़ुबानी ही जानते हैं। मुल्जिम इफ्तिखार दर्जी का काम करता है और उसे पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। थाने में मुल्जिम कैमरे के सामने आने से इनकार करता रहा। ताहम पुलिस ने मुल्जिम के एतराफ़ी बयान की मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बना ली थी, जिसमें मुल्जिम अपने जुर्म का इकरार करता नजर आता है। मुल्जिम ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया है कि उसने अपने बड़े भाई के इंतकाल के बाद अपनी भाभी से शादी कर ली थी। उसे अपनी बीवी पर शक था और उसने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। उसके साथ बहस करता रहा। मैंने बोला मेहरबानी कर, मेरे बच्चों पे हाल कर, ऐसा मौका नहीं दे कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं, ठीक है, कि मैं या तेरी जान ले लूं या अपनी जान ले लूं। सही है, मैंने इससे ये कहा। मुल्जिम के मुताबिक वक़ूअ वाले रोज उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और फिर उस लड़ाई में उसने अपनी बीवी का गला दबा दिया। मुल्जिम का कहना था कि उसने 15 से 20 मिनट तक अपनी बीवी का गला दबाए रखा और फिर उसने अपनी मरी हुई बीवी की नब्ज भी चेक की थी। मैंने बोला ठीक है, तू मारेगी तो फिर या तू नहीं या मैं नहीं। बस फिर तुमने क्या किया? मैंने उसका गला दबा दिया। उसने मेरी कोशिश करी मेरे दबाने की। अच्छा। उसने मेरी कोशिश करी कि मैंने फिर उसकी कोशिश करी, तुमने उसका गला दबा दिया। अच्छा। उसने मेरी कोशिश करी कि तू मर जा, तेरी जान मैं ले लूंगी। उसकी नब्ज देखी, उसका धड़कन देखी दिल की। तो जब मैंने महसूस करा फिर उसके मैंने छोड़ दिया, चलो हाथ पाँव उसे ढीले छोड़ दिए। कत्ल की बहुत सारी वारदातों में गवाहों के बयानात भी मुख्तलिफ होते हैं। जब खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया तो मुल्जिम का बड़ा बेटा कहाँ था और उसके सौतेले बेटे ने अपने बाप के बारे में क्या कहा, आइए हम आपको बताएं। मकतूला के सबसे बड़े बेटे का कहना है कि उनका वालिद सख्त तबीयत का मालिक है और उसका वालिद बच्चों पर बहुत सख्ती करता है और वालिदा और बहन भाइयों से मारपीट उनका रोज का मामूल था। ये पहले छोटी मोटी लड़ाई होती थी, यानी कि इस तरफ
कोई इस तरह का नहीं होता था पहले, आज हुआ है। तो इससे पहले कोई बड़ा लड़ाई नहीं हुई? नहीं, इस तरह कोई नहीं हुआ पहले। दिमागी तौर पे वो आपके जो वालिद साहब हैं वो सेट है? नहीं, वो सही नहीं है। वो हमारे पे बहुत सख्ती करते हैं और अम्मी को ही मारते हैं, हमें ही मारते हैं, बड़ी बहन को ही मारते हैं। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली कौसर बीबी के 8 बच्चे अब बेसहारा हो गए हैं। शक के नाग ने इन बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सालिक शाह, समा, कराची। शादी से पहले कुछ मर्द हजरात अपनी होने वाली बीवियों को कई सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ मजबूरियों या अपनी आदत की वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ के ख्याल में बीवी का किरदार भी मशकूक होता है और वो उनकी जिंदगी के लिए मौजू मुनासिब भी नहीं होती। काश वो ये बात शादी से कबल भी सोच ले तो उनकी अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारी खवातीन का भी भला हो जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।